अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टकराओ जीत का एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। बड़ा दिन, बड़ा मैच, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। लेकिन रावलपिंडी में बारिश के खतरात मंडरा रहे हैं। बादल हुए हैं, सारी जगह हल्की हल्की बारिश हुई। कुछ रात के स्पेल हुआ बारिश का, कुछ अब से थोड़ी देर पहले तक हुई। अब बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभी तक मैच की सिचुएशन बारिश की वजह से, वेट आउटफील्ड की वजह से खामोशी है। थोड़ी देर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या वेट आउटफील्ड और क्या मामला। लेकिन हमने डिस्कस करना है आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को बड़ा डिटेल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ये वो टीमें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्ट डालेंगी, बड़ा शानदार किस्म का इम्पैक्ट डालेंगी। और मुझे इन दोनों टीमों से ये उम्मीद है कि अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगी, शानदार तरीके से खेल का मुजाहरा करेंगी और कंपोज्ड और बैलेंस साइड्स हैं। दोनों साइड्स का आज मवाजना भी करेंगे और ज़रा पाकिस्तान पर भी बात कर लेंगे। खामोशी से टीम वापस आ गई है और इस्लामाबाद में आज प्रैक्टिस सेशन भी था शाम में। अब बारिश की वजह से पता नहीं वो होता है या नहीं, लेकिन शाम 6 साढ़े 6 बजे प्रैक्टिस सेशन भी है और कुछ भी नहीं रहा। बड़ी अजीब बात, दुख इस चीज़ का है कि चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र शुरू होते ही ख़त्म हो गया यार। 2 मैचेस में, शुरू के ही 2 मैचेस में हमने अपनी हार मान ली, कोई फाइट नहीं। अब सर्जरियों की बातें, लोगों को हटाने की बातें, ये हमारे यहाँ वतीरा है, पुराना मसला है। मैं इससे ना तो इम्प्रेस होता हूँ ना मैं इससे डिप्रेस होता हूँ। मुझे पता है यही होना है, कुछ भी नहीं होना। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लोग चेंज कर देंगे ऊपर के। आप बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस इनको बाहर बिठा देंगे। थोड़े दिन बाद आप खुद ऐसा माहौल बनाएंगे और देखो वो तो जीत ही नहीं रहे थे, मजबूरन एक एक करके सबको वापस ले आएंगे। ये हमने अब से नहीं देखा, मैं बचपन से देख रहा हूँ और मेरे सीनियर अपने बचपन से देख रहे हैं। तो आज इन सीनियर से भी बात करेंगे और हमारे चैंपियन, किंग ऑफ स्विंग, शानदार फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान की शान, हमारी जान मोहम्मद अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ मैम लीना मोइन ने हमें ज्वाइन कर लिया है, एशिया की पहली फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर और बहुत शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे प्रोग्राम की और ट्रांसमिशन की शान। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरसलान, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ मैम। आज अब बहुत बड़ा मैच। हाँ, इससे पहले कि मैं आपके सख्त सख्त तीर वाले एनालिसिस सुनूं, मैं चाहूंगा जरा अब्बास भाई से टेक्निकल चीज पूछ लूं, फिर आपके साथ इस पे डिस्कस करता हूं। अब्बास भाई सर बताएं ना, क्या सिचुएशन है दोनों टीम्स को देखें। ऑस्ट्रेलिया के बारे में गुज़िश्ता रात आप कह रहे थे कि थोड़ा उनकी बॉलिंग पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अगर दोनों साइड्स का मवाजना करें, बैटिंग का मवाजना करें, और ठीक है कि बॉलिंग का मामला आपकी नज़र में नहीं है, फिर भी ज़रा थोड़ा सा दोनों साइड्स का एनालिसिस हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने किसी भी मौके पे फील नहीं होने दिया कि हम बिहाइंड है इंग्लैंड से। उन्होंने बड़े इजीली जो है ना चेस किया और बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की। बॉलिंग की बात की जाए तो फास्ट बॉलिंग में जो ऊपर वाले एक दो बॉलर हैं वो उस तरह का जो है रिकॉर्ड या उस तरह का जो टैलेंट है वो उनको मिलाना आपस में वो ठीक नहीं है। लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन हैं और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मेन किरदार जैसा कि नेथन एलिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो एक एक्सपीरियंस है, काउंटी क्रिकेट का भी T20 ब्लास्ट वगैरह खेला हुआ है और उसने बड़ा अच्छा अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज किया। तो मिक्सचर अच्छा है, लेकिन थोड़ा एज साउथ अफ्रीका को जाता है। उसकी कमी जो मिचेल स्टार्क और कमिंस की कमी है वो जो है ना वो जरूर आपको फील। ठीक हो गया। अब्बास भाई ने कहा जी कि टॉप ऑर्डर का मवाजना ना करें, साउथ अफ्रीका का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी, क्योंकि दोनों के अलग अलग अपने अपने स्क्वाड्स हैं। और बात भी ठीक है कि इन एक्सपीरियंस बॉलिंग साइड है थोड़ी, लेकिन शेन एबर्ट का होना ये मुझे लगता है एक्सपीरियंस है। शेन बड़ा शानदार बॉलर है, फिर उनके पास स्पिन बहुत अच्छी है, फिर लबिशान बड़ा शानदार तरीके से। मुझे लगता है फाइटिंग स्पिरिट में तो ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं हरा सकता मैम। देखिए ये मैं तो मुस्तकिल यही कह रही हूँ। उस दिन मैंने क्रेडल वाली बात भी की कि पालने से भी ले जाएंगे आप ऑस्ट्रेलियन को, उसने जीतना है, उसकी मेंटालिटी है, उनका कल्चर है जीतना, उनका एक एथलेटिक कल्चर है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने का आपको इत्तेफाक हुआ है तो आप देखेंगे कि उनके जो बीचेस हैं, ग्राउंड्स हैं, वो इतने आबाद रहते हैं। हर वक्त बच्चे खेल रहे हैं, मर्द और खवातीन, स्पोर्टिंग मर्द हजरात, सब जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स का इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर है। और नॉट जस्ट क्रिकेट बट रग्बी, मुझे कोई 6 दिन वहाँ रहने का इत्तेफाक हुआ, मैं देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ था उसको। हाँ, तो देखें अब आप वहाँ गए हैं। मैं तो वर्ल्ड कप से पहले मैंने पूरा तकरीबन महीना 2014 वाले वर्ल्ड कप से पहले पूरा महीना गुजारा था वहाँ। तो आपको ये पता लग जाता है कि उन लोगों में ये कल्चर है स्पोर्ट्स का। दूसरा कल्चर के अलावा वो प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं। अगर उनके 4-5 बड़े प्लेयर्स कमिंस, हेजलवुड एक्सेट्रा वो इंजर्ड हैं तो उस बात से वो घबराएंगे नहीं। उनको पता है हमारा बैकअप बहुत अच्छा है।
और बैकअप के बलबूते पे जितना अच्छा उनका मेन प्लेयर है उतना अच्छा उनका बैकअप है, तो उस बलबूते पे वो फुल कॉन्फिडेंस से खेलेंगे और छोटा छोटा प्लान करेंगे, 5-5 ओवर्स का प्लान करेंगे। जैसे चेज में उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 5-5 ओवर्स का प्लान किया, ऊपर से उनकी विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसको लबुशेन, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद कैरी, उन्होंने बड़ा अच्छा प्लान करके सारा ले गए। और मैक्सवेल को भी नहीं भूलना चाहिए, वो आपको याद है ना, आपके स्टूडियो में मैंने बताया था कि कैसे जब उसकी पूरी प्रेजेंटेशन दी थी, वो जब उसकी वो टांग जख्मी थी तो किस तरह उसने वो इनिंग्स अफगानिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग्स खेली। तो उनके पास वो जज्बा है और प्लानिंग है, और दूसरा स्टेबल है। वैसे मैं शुक्र करें, हाँ, उस दिन उसकी एक टांग पे चोट थी, दोनों भी होते 400 कर जाता। हाँ, और आप देखिए स्टेबल वो हैं, एक दिन बाद बोर्ड नहीं चेंज हो जाता, कप्तान नहीं चेंज हो जाता। अभी आपने बात की ना चेंज की, बेहतरीन बात की। देखें आज हम रिजवान को हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, कप्तान दूसरा आ जाएगा, उसने भी ऐसे ही करना है। हमें कल साइमन डूल ने एक बहुत अच्छी बात की, मैं आपके प्रोग्राम के उससे शेयर करना चाहती हूँ प्लीज। उन्होंने कहा कि कोच जो है ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, उसने प्लेयर की फाइन ट्यूनिंग करनी होती है, उसके साथ बातचीत करनी होती है, उसको समझाना होता है कि ये मैच कैसे अप्रोच करना है। कल हम इस पे डिस्कस कर भी रहे थे, याद है रात में आप अब्बास भाई हैं। हाँ, उसने अप्रोच कैसे करना है इस मैच को, इस टारगेट को, बॉलर्स को बताना होता है कि इस पिच को कैसे अप्रोच करना है, कहाँ बॉलिंग करनी है, डिफरेंट सिचुएशन सिनारियोज डिस्कस करने होते हैं। इस मौके पे ये आप भूल जाएं कि वो कोच आएगा, वो कहेगा कि जी तुम अपनी, एक टेस्ट क्रिकेटर को, वनडे क्रिकेटर 100 मैच खेले, उसको कहेगा कि अपनी टेक्निक को ऐसे कर लो और वैसे कर लो, वो नहीं करना उसने। सही बात, उसने सिर्फ आपकी अप्रोच, मेंटल अप्रोच, आपकी गेम सिचुएशन, ये चीजों से डील करना है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, इफ यू जस्ट लेट मी फिनिश, आज कोच आया ना क्योंकि ओहो हमने कस्टन बुला लिया, फलाना बुला लिया, परसों ही वो खराब हो जाएगा। तो जब तक हम किसी कोच को 3-4 साल नहीं देंगे, उसी कप्तान के साथ, रिजवान के साथ एक कोच लगाएं, चाहे फ्लावर लगाएं कि एंडी फ्लावर से उसकी बड़ी वो है अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ मुल्तान सुल्तान, तो इस तरह का कोई कोच उसके साथ 3-4 साल लगाएं और फिर देखेंगे रिजल्ट्स क्या जाएं, कहाँ जाएंगे। ये तो सवालिया निशान है मैम, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। अब से पहले की सारी ट्रेडिशंस आपके साथ शेयर कर लूंगा। अब्बास भाई जरा एलिस की आप बात कर रहे थे, नेथन एलिस की, मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा उसको मजीद एलिब्रेट भी कर दें और बाकी बॉलिंग लाइनअप पे भी थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, क्योंकि आपके मुताबिक साउथ अफ्रीका बेटर थी, तो मैंने कहा जरा ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। और जैसे मैंने आपसे बोला कि जो है ना नेथन एलिस का एक्सपीरियंस है, दुनिया में लीग जाके खेलता है, स्पेशली T20 ब्लास्ट में उसने अपने आप को प्रूव भी किया और वो नज़र भी आया उसका एक्सपीरियंस। उसने जब फील किया कि पिच जैसे जैसे हम तेज बॉलिंग करते हैं तो बल्ले पे अच्छा बॉल आ रहा है, तो उसने स्लोअर वन बाउंसर वगैरह किया और इसी वजह से वो बचा, उसने आउट नहीं किया। इसी तरह से शॉन एबर्ट का काफ़ी एक्सपीरियंस है काउंटी क्रिकेट का, वो सरह से खेलते हैं और बड़े सीजन्ड प्लेयर हैं, तो वो एक अच्छा चेंज जो है ना वो साबित हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए चैंपियन ट्रॉफी में। अच्छा मैम लीना, शॉन एबर्ट, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई, अब्बास भाई ने अच्छा हुआ इस पे डिस्कस कर लिया। एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंस को एग्जीक्यूट करना, ये एक डिफरेंट स्किल है। और ये आपको, मैं इसके लिए बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, स्मिथ मुझे लगता है, कमाल, केन विलियमसन और विराट कोहली, जहां एक्सपीरियंस को आपने एग्जीक्यूट करना है, वहां आपको होता है प्रेशर है, सब कुछ है, मैं डाउन हूं, मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जब बड़ा मैच आएगा वो करेगा। बिल्कुल, देखिए आप 12 कहते रहते हैं कि एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं, और मैं एग्री करती हूँ उससे। शॉन एबर्ट की अगर आपने बात की तो अभी अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, ये आपको देख के, अब्बास भाई को देख के भी कहता हूँ, भाई आप लोगों से हम सीखते हैं, तो एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं होता। नहीं, बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी इज्जत करते हैं, इससे हमारा दिल भी जो है ना, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका दिल भी बहुत बड़ा होता है। आपके साथ वाले बंदे जो खुद इतने एक्सपीरियंस, इतने साल से काम करें, जब वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं, तो आपका एक जो है ना ईगो बूस्टर बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। बट कमिंग बैक टू शॉन एबर्ट, बहुत सीजन्ड बॉलर हैं, सरे के लिए खेलते हैं। सरे जो है लंदन में, उसकी पिच जो है वहाँ बॉलिंग करने की उनकी आदत है, स्लोअर वंस, कटर्स। ओहो, ब्रेक आ गई मैम, इस पे वापस बात करते हैं। शार्प ब्रेक है जी, ब्रेक से आते हैं, जरा इस पर बात करते हैं। जो स्लोअर्स और कटर्स की बात हो रही है, ये सिखाना और या सीखना, ये आपको डोमेस्टिक से भी आता है, फिर आप जब इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो आपका जो हायर कोचिंग स्टाफ होता है उसका काम होता है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं।
टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। मोहम्मद अब्बास और मैम लीना मोइन दोनों हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, मैच तो शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ पर बारिश का मामला है और इम्कानात थोड़े से टेंस थे कि शायद मैच इससे राइंड हो जाए। मुझे नहीं लग रहा, बारिश रुकी हुई है, शायद थोड़ी देर में सुखा लें और हम इस काम में वैसे भी एक्सपर्ट है, कर लेते हैं, सुखा लेते हैं ग्राउंड को। अब्बास भाई, मैच हो जाता है, फर्ज करें स्टार्ट, एक तो कम ओवर का होगा, कम ओवर के मैच में साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करती है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम ओवर में कितना स्कोर करना चाहिए साउथ अफ्रीका को? देखें, फिर डिपेंड करता है कि कितने ओवर्स का मैच होता है, लेकिन जितने भी कम ओवर्स होंगे अरसलान भाई, उसका बेनिफिट जो है ना ऑस्ट्रेलियन टीम को जाएगा उनकी बॉलिंग लाइन को देखते हुए। आई थिंक सो डिपेंड ऑन द गेम के हाउ मेनी ओवर्स विल बी प्लेइंग, तो फिर जो है ना डिसाइड हो सकता है कि कितने ओवर्स का गेम होगा, तो फिर उस पर डिस्कस, मेरा ख्याल है क्लैरिटी जो है ना वो हो सकती है। फर्ज करें अब्बास भाई, एक वैसी एक्सपेक्टेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच हुआ भी तो अभी तो खैर बड़ा टाइम है, लेकिन अगर मैच हुआ 35 ओवर का मैच होता है, 35 ओवर में दोनों टीमें तगड़ी हैं बैटिंग वाइज, तो स्कोर बड़ा देना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका करती है तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे उससे? आप देखेंगे जो है जितने भी कम ओवर्स होंगे उसका बेनिफिट ऑस्ट्रेलियन टीम को होगा, क्योंकि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो सीनियर हैं, वो आए नहीं पर टीम के साथ, तो उसका फायदा जो है ना ऑस्ट्रेलिया टीम को होगा। अगर 35 ओवर्स का होता है और पिच जो है ना जैसे कल की पिच थी, तो उसको देखते हुए तो आई थिंक 220 250 रन जो है ना इनफ रन होंगे इस पिच पे। ओके मैम, आप भी एग्री करती हैं? अगर मैच सिचुएशन और देखें और पिच देखें तो हाँ, दो देखें, 35 ओवर्स का होगा तो उनको पता भी है कि 35 ओवर्स का तो शुरू से ही तेज़ खेलेंगे, और उसमें ये भी होता है कि कई दफ़ा आप बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट कर देते हैं। अगर 35 ओवर्स का है तो अगर क्लासन ने खेल रहा है, वो उसने नीचे आना है तो आप उसको ऊपर भी भेज देते हैं, उससे ये होता है कि वो जल्दी रन्स बनते हैं और आप टारगेट बड़ा दे सकते हैं। बट एनीवेज ऑन द पिच लास्ट नाइट टाइप पिच अगर होगी तो 250 मुझे लगता है 35 ओवर में काफ़ी होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात यही होती है कि अच्छी टीमें जो होती हैं ना, वो अपने बैटिंग ऑर्डर को शफल कर लेती हैं। पुराने ज़माने में हम भी करते थे, सही है, मियादाद को ऊपर भेज दिया, जावेद मियादाद को, कोई नीचे आ गया, मिसबाह उल हक ने। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसकी वजह थी मैम कि हमारे पास वो प्लेयर थे जिसको हम शफल करें, अब तो बंदा ना बंदे की नहीं देखें, अभी भी हो सकता है यार, आप रिजवान ऊपर जा सकता है, अगर वो नंबर 4 पे नहीं उस तरह चल रहा तो वो ऊपर चला जाए, पावर प्ले को एक्सप्लॉयट कर ले, उसमें बेहतर हो जाता है कि आपकी फील्ड अंदर होती है सारी, तो आप उसमें आपकी शॉट्स का फुल आपको बेनिफिट वैल्यू मिलती है, तो ऊपर आ जाए, नंबर 4 पे किसी और को कर दे। अगर करेंगे ही नहीं, अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे ही नहीं, तो फिर तो होगा ही नहीं ना। अभी आप देखें श्रीलंका के खिलाफ मिसबा वाला जो टेस्ट मैच था, उन्होंने ऊपर भेजा था सरफराज को और वो फिनिश किया, हमने 302 चेस किए, तो होता है। लेकिन थोड़ा सा ये अच्छी टीमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचती हैं, तो अगर मेरे ख्याल में आज भी 35 ओवर का मैच है तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को भी। जो आपके एग्रेसिव प्लेयर हैं उनको ऊपर भेजें और उसके बाद वाले मैक्सवेल को ऊपर कर दें। अच्छा, एक चीज़ अब्बास भाई, वैसे मशहूर है आम साउथ अफ्रीका के लिए कि विक्टिम ऑफ रेन है बेचारे, उनके लिए बहुत मशहूर है, हमेशा ये होता है। अगर पॉइंट मिल जाते हैं दोनों को, पॉइंट के बाद की सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का फिर अगला पलड़ा जो है वो कि उन दोनों में से क्या देख रहे हैं, और फिर साउथ अफ्रीका का क्या होगा? अगर पॉइंट मिल जाते तो 3 हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है 2 पहले वो जीत चुके हैं पॉइंट्स, और एक और हो जाएगा 3, फिर अगले मैच पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस बहुत कम है, तो इस वजह से जो है हर मैच ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पिछली जो बात शफल की आप कर रहे थे, उसको मैं सेकंड में एक चीज़ ऐड करूंगा कि हर टीम जो है ना असेस करती है कंडीशंस को कि पिच कौन सी है और हमारे कौन सा प्लेयर जो है ना, कौन सा बैटर इस पर जो है ना सूट करेगा। तो मेरे ख्याल से स्टेफी भाई उस टाइम पे तब इस वजह से जो है ना वो ऊपर आए, क्योंकि वो स्वीप बड़ी अच्छी खेलते हैं, कराची में खेलते हैं, दुबई की कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो वो स्वीप शॉट को जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से खेलने, तो इसी वजह से जो है ना उनको ऊपर भेजा, जो कि उन्होंने भी अपनी शॉट्स यूटिलाइज भी किया और फायदा भी हो। वाह जी वाह। एक छोटा सा ब्रेक सर, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा मजीद बात करेंगे और देखेंगे तब तक टॉस होता है या नहीं, क्योंकि अभी 5 मिनट रहते थे, लेकिन अनलाइक सिचुएशन है कि टॉस हो जाए, क्योंकि वेट आउटफील्ड है, अभी देखा जा रहा है, वहां पर सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है। थोड़ी देर पहले टीम 2 बार विजिट भी कर आई थी, तो अभी ज़रा इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, टकराव जीत का एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। मोहम्मद अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद, मैम लीना मोइन हमारे साथ मौजूद है। मैच अभी तक शुरू नहीं हुआ, टॉस अभी तक हुआ नहीं,
वेट आउटफील्ड है, मॉनिटरिंग हो गई थी, इंस्पेक्शन हो गई थी, चली गई थी टीम्स, लेकिन अभी तक कोई उसको सेटिस्फैक्ट्री करार नहीं दिया गया। इससे ये मुराद हम लें कि मैच डिले होगा और शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाए, चूँकि मौसम इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का ये बता भी रहा है। मैम थोड़ा डिलेयर आता है जो भी है, जिस पर आप अभी डिस्कस कर रहे थे, 35 ओवर्स को माइंड में रखें। क्या एक्सपेक्टेशंस करेंगी ऑस्ट्रेलिया से पहले, फिर उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका वाली बात भी करूँगा। वही मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि 250 रन तो बनाने ही बनाने हैं, आप चाहे आप 35 ओवर्स का मैच खेलें, बिकॉज आपने अगली टीम को प्रेशर में डालना है कि वो चेज करे। चेज में क्योंकि ये होता है कि आप अगर 1-2 विकेटें ऊपर से गिर जाएं तो आप एक 6 साढ़े 6 का हदफ अगर चेज करें तो आप प्रेशर में आते हैं। ऐसा हदफ नहीं जो हम देते हैं 4 रन का, उससे कोई प्रेशर में नहीं आता। हाँ, अगर 6 साढ़े 6 रन का हदफ दूसरी टीमें देती हैं जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही हैं, तो वो आपको प्रेशर में लाएंगी। हम नहीं लाएंगे, बिकॉज हमने तो 4 रन का देना है, आपको 4.5 तो 230 240 वो हमने देना है, वो उससे कोई प्रेशर में नहीं आता। लेकिन 35 ओवर्स में आपको अगर 250 रन बनाने हैं तो आप प्रेशर में आएंगे, और ऊपर से अगर आप रन्स के ताकुब में आपकी 1-2 विकेटें गिर जाएंगी तो मजीद प्रेशर आएगा। तो जो भी पहले बैट करेगा मुझे लगता है उसको थोड़ी एडवांटेज है। आई मीन डकवर्थ एंड लुइस आ गया तो फिर दूसरी टीम को हो सकता है कि उनको पता होगा कि किस तरह चेस करना है जो सेकंड बैट करेगी। लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी फर्स्ट टीम को इस तरह एडवांटेज होता है कि दे हैव पुट द रन्स ऑन द बोर्ड एंड द प्रेशर इज ऑन द अदर टीम, ओनर्स ऑफ गेटिंग अ विक्ट्रीज ऑन द अदर टीम। तो वो ये ज़रूर होता है। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि डकवर्थ एंड लुइस भी बीच में आता है। ये भी होता है बारिश दोबारा ना हो जाए, टारगेट चेंज होता रहता है थोड़ी थोड़ी बारिश के साथ। और टीम्स तो को बड़ी एक तेजी से देखना होता है। सस्पेंस थ्रिलर मूवी आप देख रहे होते हैं ना, बिल्कुल वो वैसा हो बिल्कुल जाता उसके बराबर होता है ये मैच जो होता है सही बात बारिश है। वाला। सो इसका एक अपना मजा है। क्रिकेट और बारिश का एक क्या कहते हैं लाजवाल किस्म का ताल्लुक है, अच्छा, पुराना इसमें ताल्लुक। जरा बॉलिंग कंडीशंस को असेस करके देखते हैं। अब्बास भाई, ओवरकास्ट कंडीशंस हो जाती हैं, बारिश हो जाती है, रेन हो जाती है, वेदर जरा डंप हो जाता है, बिल्कुल क्लाउड आ जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में पेसर के लिए क्या मार्जिन होता है या मुश्किल हो जाती है बॉल करना, क्या सिचुएशन होती है? 2 किस्म की चीजें होती हैं अरसलान भाई। एक तो ये है कि अगर बार बार बॉल रुकता है तो फिर जो है ना चैलेंज आता है वार्म अप होना, अंदर आना बाहर आना। और उसके बाद अगर जो है ना मैच चलता रहता है, अगर ओवर कास्ट कंडीशन है तो उससे बॉलर्स को फायदा भी मिलता है। तो जो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम है ऑलवेज दे आर इन द प्रेशर, और दूसरी टीम के सामने फिर जब वो बैटिंग करने आती है तो उनके पास टारगेट होता है कि हमने इतना करना है और हम इस तरह से जो है ना मैच को लेके जा सकें। अब्बास भाई, जब बॉल गीली हो रही होती है तो ग्रिप करना मुश्किल होता है यकीनन बॉलर के लिए, फिर उसमें स्पिनर्स के लिए क्या रोल होता है? अब बिल्कुल जब अगर आउटफील्ड गीली होती है या बॉल गीला हो रहा है तो फिर जो है ना वो मुश्किल होती है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बॉल गीला होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, इनफ फैसिलिटीज होती हैं ग्राउंड को सूखा करने के लिए, और ऐसी कंडीशन में ओस नहीं पड़ती। जब बारिश के बाद जो है ना अगर बादल छाए रहे तो फिर ओस नहीं पड़ती। और अगर कल क्लियर भी वेदर था तो आपने देखा कि उन्होंने पूरा स्प्रे किया, तो इस वजह से जो है ना ओस का कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी ग्राउंड गीला नहीं था। मैम लीना, वेट आउटफील्ड चले आज सुखा भी लेते हैं, चीज़ें कर भी लेते हैं, उसके बावजूद थोड़ा सा मौसम का असर रहता है बॉलर के लिए, पेसर के लिए अलग थोड़ा सा और स्पिनर के लिए अलग, बताइए। हाँ देखिए, जैसे अब्बास ने कहा कि पेसर का तो ओवरकास्ट कंडीशन जैसे इंग्लैंड में होते हैं तो आपको स्विंग करती है आपके लिए बॉल, तो वो पेसर के लिए तो फ़ायदा ही होता है ओवरकास्ट कंडीशंस, क्योंकि ये ऐसे कोई एरोडायनामिक्स और कुछ बनता है कि वो बॉल स्विंग करती है, बैट्समैन के लिए मुश्किलात होती है। तो जो स्किलफुल पेसर होगा वो हमेशा ऐसी कंडीशंस में आप देखेंगे कि वो आगे बॉल करेगा ताकि बॉल को स्विंग करने का ज़्यादा चांस मिले और बैट्समैन को उसको नज़र आने का भी कम टाइम मिले और बॉल को सबसे ज़्यादा स्विंग करने का चांस ज़्यादा मिले। हाँ देखिए, अगर बॉल गीली रहेगी तो वो तो ऑब्वियस बात है कि आपके जो आपका जो स्पिनर है खासतर उसके लिए तो वो बार ऑफ सोप बन जाती है ना। सही बात है, मतलब आप जैसे साबुन से बॉलिंग करा रहे हैं। लेकिन जैसे आप बात कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मैचेस हैं, देव डन वेल इन द सेंस कि कोई जो भी स्प्रे वगैरह यूज कर रहे हैं उससे वो शायद आउटफील्ड ठीक जो है। है वो अच्छा, नहीं बाकी कभी है जल्दी से मैम, आप किसको जीतता देख रही हैं अगर मैच हो जाता है? एक नाम ऑस्ट्रेलिया। और अब्बास भाई आपके लिए एक नाम। अब देखिए, मैंने रात को भी बोला था अगर पूरा मैच होता है तो साउथ अफ्रीका, अगर कम ओवर्स का मैच होता है तो फिर जो है ना एज जाता है ऑस्ट्रेलिया को।
ओए थैंक यू सो मच मोहम्मद अब्बास भाई, और थैंक यू मैम लीना। रात में आप दोनों रात से दोबारा मुलाकात और बातचीत होगी, देखेंगे इंशाल्लाह कि मैच की सिचुएशन और रिजल्ट क्या आते हैं, कितने ओवर का होता है, क्या सिचुएशन होती है, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करते भी रहते हैं। रात में होती है 11 बजे आपसे मुलाकात।